मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है और आशा है कि आप लोग अपने पूरे परिवार के साथ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग ज्योमेट्री के टॉपिक बिंदु के बारे में पढ़ेंगे कि बिंदु क्या होता है। ज्योमेट्री यानी गणित का एक शाखा है जिसे हम कहते हैं रेखा गणित। गणित की एक शाखा है जिसको क्या कहते हैं, रेखा गणित। उसी का एक टॉपिक है बिंदु। बिंदु के विषय में हम लोग आज जानेंगे कि बिंदु होता क्या है। आइए अब बिंदु के विषय में हम समझते हैं। बिंदु को अंग्रेजी में पॉइंट कहा जाता है। बिंदु को हम अंग्रेजी में पॉइंट कहते हैं। अब बिंदु क्या होता है इसके विषय में हम यहाँ पर देखते हैं। बिंदु स्थिति का वह चिन्ह है जिसकी न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ही मोटाई होती है। हमारे प्यारे बच्चों, बिंदु के विषय में ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बिंदु क्या होती है, स्थिति का वह चिन्ह है। जैसे कि मान लीजिए कि स्थिति यहाँ पर हमने लिख ये बिंदु दे दिया, तो ये स्थिति का एक चिन्ह है, एक पोजीशन का चिन्ह है। स्थिति का मतलब होता है पोजीशन। पोजीशन का एक चिन्ह है जहाँ पर जिसकी न इसकी मोटाई है, न लंबाई है और न ही चौड़ाई होती है। इसको हम कहते हैं बिंदु। इसको हम बिंदु को ए से भी निरूपित करते हैं। इसको कहा जाता है बिंदु ए। इसको हम बोलेंगे बिंदु ए, कहीं भी निरूपित करते हैं। ये हो गया। या हम कर सकते हैं कि बी, तो यहाँ पॉइंट एक दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं बिंदु बी। इसको हम लिख सकते हैं बिंदु बी। इस तरीके से बिंदु को हम इंडिकेट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि बिंदु ए, बिंदु बी, इस तरीके से। या हम कह सकते हैं बिंदु के विषय में कि बिंदु कलम या पेंसिल की नोक को कागज पर दबाने से जो निशान प्राप्त होता है उसे बिंदु कहते हैं। तो बिंदु का मतलब होता है कि यहाँ पर कलम या पेंसिल की नोक से जिस तरीके से हम कागज पर भी दबाते हैं तो उसको बिंदु कहा जाता है। देखिए जिस तरीके से हमारा ये कलम है, यहाँ पर दबा दिए तो एक बिंदु बन गया। तो बिंदु की स्थिति, अब इसका हम नाम कोई भी एक्स, वाई, जेड कुछ भी जो होगा ये दे सकते हैं। ये सारे बिंदु हैं। बिंदु ए हो गया, बिंदु बी हो गया, बिंदु सी हो गया। ये लिखने का ये तरीका है कि इसको हम लिख सकते हैं। और इसमें बड़ी बात है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। और अब इसके बिंदु के विषय में और सुनते हैं, बिंदु कितने प्रकार की होती है। तो बिंदु अभी नाम हम इसके विषय में पढ़ेंगे कि बिंदु के प्रकार। तो बिंदु होता है संरेख बिंदु, दूसरा बिंदु होता है असंरेख। संरेख बिंदु कोलिनियर पॉइंट, दूसरा होता है असंरेख बिंदु नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब इसके विषय में हम आगे देखते हैं कि संरेख बिंदु क्या होता है और असंरेख बिंदु क्या होता है। हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर बिंदु के प्रकार को देखते हैं। तो बिंदु के प्रकार पहले हमने समझे कि पहला था संरेख बिंदु, दूसरा असंरेख बिंदु। संरेख बिंदु को कोलिनियर पॉइंट कहा जाता है और असंरेख बिंदु को नॉन कोलिनियर पॉइंट कहता है। अब संरेख बिंदु क्या होता है इसको पहले समझते हैं। कोई भी यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित हो तो वे बिंदु संरेख होते हैं। यानी 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित हो। सपोज कीजिए ये एक सीधी रेखा है, इस पर 3 बिंदु जिस तरीके से ए, बी और सी एक ही रेखा पर हो, यानी तीनों बिंदु से हो करके एक सीधी रेखा हम खींच सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही रेखा पर तीनों बिंदु हो। आप जिस तरीके से करेंगे कि एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है, तो वो संरेख बिंदु नहीं होगा, क्योंकि एक रेखा तीनों बिंदु से हो करके एक रेखा नहीं खींची जा सकती है। और 3 बिंदुओं से या 3 से अधिक बिंदु हो, यानी 3 बिंदु हो या 3 से अधिक जो भी बिंदु हो, अगर उससे हो करके एक रेखा सीधी खींची जा सकती है तो उसे कहा जाता है संरेख बिंदु। अब यहाँ पर हमने 3 बिंदुओं से एक रेखा खींच दिया। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक बिंदु ए है, बी है, सी है और डी है। इससे भी होकर के एक रेखा खींचा जा सकता है। यानी ये बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी एक रेखा पर है, इसलिए बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी ये जो है संरेख बिंदु है। यहाँ पर भी बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी, इसको कहा जाता है कि ये संरेख बिंदु है। अब इसको लिख सकते हैं कि बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी संरेख बिंदु है। इसको भी लिख सकते हैं कि बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और डी, बिंदु डी ये संरेख बिंदु है। तो संरेख बिंदु का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जो एक ही रेखा पर बिंदु हो। अब दूसरा समझते हैं असंरेख बिंदु।
असंरेख बिंदु क्या होता है? ये नाम से भी हमको समझ में आ रहा है कि ये बिंदु ऐसा बिंदु जो एक रेखा पर नहीं हो, यानी उन बिंदुओं से होकर के एक रेखा नहीं खींच सकती है। हमने संरेख बिंदु में देखा कि एक बिंदु से होकर, चाहे 2 हो, 3 हो, 10 हो, 20 हो, जितना भी बिंदु हो उसे एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, यानी सारे बिंदु एक ही रेखा पर होंगे। लेकिन असंरेख बिंदु में क्या होता है कि ये एक बिंदु पर रेखा नहीं होंगे, यानी एक ही रेखा पर वो बिंदु नहीं होंगे। अब जिस तरीके से हम खींचते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु ए हो गया, ये हो गया बी हो गया, और एक हो गया यहाँ पर सी हो गया, ये 3 बिंदु हो गया। अब इससे मिलाकर तीनों बिंदु से होकर के हम एक रेखा नहीं खींच सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर इनको मिलाते हैं तो ये अलग से एक आकृति बन जाती है, यानी एक रेखा बने। अब इसमें 3 भुजा वाली एक रेखाखंड बन जाती है। तो यहाँ पर बिंदु ए, यहाँ पर लिख सकते हैं कि बिंदु ए, बिंदु बी तथा बिंदु सी तथा बिंदु सी असंरेख है, यानी यह एक रेखा पर नहीं है। तो ये बिंदु में ये दोनों प्रकार संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। संरेख बिंदु एक रेखा पर होती है और असंरेख बिंदु ये एक रेखा पर नहीं होती है। आइए अब बिंदु के बारे में कुछ विशेष बातें समझते हैं। बिंदु हम लोग अभी पढ़ लिए, बिंदु के विषय में, बिंदु के प्रकार के विषय में पढ़ लिए, और उसके बाद हम इसके संबंधित में कुछ विशेष बातें समझते हैं। अब विशेष में पहला क्या पॉइंट है कि एक बिंदु से होकर, किसी भी एक बिंदु से होकर के, किसी भी एक बिंदु से होकर, बिंदु से होकर अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। अनेक रेखाएं खींची जा सकती है, इसको हम समझते हैं कैसे होता है। अब कोई भी एक बिंदु है, यहाँ पर भी कोई एक बिंदु है, इससे अनेक रेखाएं खींची, एक बिंदु से होकर के हम ये अनेक रेखाएं खींचते हैं। यहाँ भी एक बिंदु है, इससे होकर के अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये बिंदु हो गया ओ, ये बिंदु हो गया जिस तरह से बी। तो एक बिंदु से, तो पहली बात यहाँ पे कुछ विशेष है कि एक बिंदु से होकर के अनेकों रेखाएं खींची जा सकती है। दूसरा बात यह है कि अगर कोई भी 2 बिंदु है, दोनों बिंदु अलग अलग हैं, तो दोनों बिंदुओं से होकर के केवल एक रेखा खींची जा सकती है। इसको हमको समझना है कि एक बिंदु से होकर के केवल अनेकों रेखाएं खींची जा सकती है। और 2 बिंदु है, कोई भी भिन्न भिन्न बिंदु है, 2 अलग अलग बिंदु है, जैसे कि बिंदु ए, बिंदु बी, अब इनसे होकर के मात्र एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये दोनों बातों को हमको समझना है। अब जैसे देखते हैं कि 2 बिंदु, यदि 2 भिन्न भिन्न बिंदु है, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग बिंदु है, भिन्न भिन्न बिंदु है, तो उससे होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, एक ही रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। अब जैसे देखते हैं, यहाँ पर बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। अब इससे अनेक रेखाएं नहीं, दोनों से होकर के केवल हम एक रेखा खींच सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए दोनों को मिलाने वाले एक ही रेखा होगी, बिंदु ए और बिंदु बी, इससे मिलाने वाली केवल एक रेखा होती है। तो हमने ये सीखा कि किसी भी बिंदु से होकर के अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। अगर कोई भी अलग अलग बिंदु है तो उससे हम एक रेखा खींचा जा सकता है, ए और बी। अगर कोई भी बिंदु 2 है तो उससे हम एक रेखा ही खींचे जा सकते हैं। और अगला बात कि किसी भी बिंदु का लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल और आयतन 0 होता है। लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल और आयतन 0 होता है। तो आज हम लोगों ने बिंदु के बारे में समझे पूरी बातें, और मुझे आशा है कि आप लोग भी बिंदु के विषय में ये समझ गए होंगे, और आगे भी हम इस तरह का वीडियो बनाएंगे। अगर आपको वीडियो ये मेरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और थोड़ा
अगर सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मुझे और मज़ा भी आएगा। धन्यवाद।